क्या आपने कभी सोचा है कि एक बादशाह जो खुद को खुदा कहता था, जिसके सामने पूरी कौम सजदा करती थी, जिसके हुक्म से जिंदगियां बनती और बिगड़ती थीं, वो अचानक एक लम्हे में हमेशा के लिए खत्म कैसे हो गया? क्या हुआ था उस दिन जब समंदर ने रास्ता दिया और फिर वही समंदर कयामत बनकर वापस आया? आज हम जानेंगे एक ऐसी हकीकत जो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि कयामत तक के लिए निशाने इबरत है। ये है दास्तान अल्लाह के नबी हजरत मूसा की और एक जालिम बादशाह फिरौन की। ये वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हक और बातिल की सबसे बड़ी जंगों में से एक है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह ने दुनिया को दिखाया कि ताकत, फौज, सल्तनत सब बेमानी है अगर अल्लाह की मर्जी ना हो। कुरान मजीद में इस वाक़े को बार बार बयान किया गया है ताकि इंसान सीखे और गुरूर में ना डूबे। ये वो वक्त था जब बनी इसराइल गुलाम थे और उन पर जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। और फिर अल्लाह ने फैसला किया। मिस्र, एक अजीम सल्तनत, ऊंचे महलात, वसी दरिया और एक ताकतवर बादशाह फिरौन, वो खुद को रब कहता था। कुरान में आता है, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। ये गुरूर, ये तकब्बुर उसके दिल में इस कदर भर चुका था कि वो सच सुनने के काबिल ही नहीं रहा था। बनी इसराइल, उनके साथ गुलामों जैसा सुलूक होता था। उनके बच्चों को कत्ल किया जाता और औरतों को जिंदा छोड़ दिया जाता। जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। और फिर अल्लाह ने फैसला किया। एक बच्चा पैदा हुआ, आम बच्चा नहीं, ये वो बच्चा था जो एक सल्तनत को हिला देगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। फिरौन को खबर मिली कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी हुकूमत का खात्मा करेगा। उसने हुक्म दिया तमाम लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह का निज़ाम किसी इंसान के हुक्म से नहीं बदलता। हजरत मूसा की वालिदा को वही की गई, इस बच्चे को दरिया में डाल दो और डरो मत। एक माँ अपने बच्चे को पानी में डाल रही है, ये ईमान था। और फिर वही बच्चा फिरौन के महल में पहुंच गया। उसी के घर में उसी के दुश्मन की परवरिश शुरू हुई। वक्त गुजरता गया, हजरत मूसा बड़े हुए और फिर एक दिन उन्हें नबूवत अता हुई। अल्लाह ने हुक्म दिया, फिरौन के पास जाओ क्योंकि वो सरकश हो गया है। हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, हम अल्लाह के रसूल हैं, बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दो। फिरौन हंसा। उसने कहा, तुम कौन हो और तुम्हारा रब कौन है? ये एक फैसला कुन लम्हा था। हक और बातिल आमने सामने थे। फिरौन ने चैलेंज दिया। उसने अपने जादूगरों को बुलाया। एक बड़ा मैदान सजाया गया, हजारों लोग जमा थे। जादूगरों ने अपनी लाठियां फेंकी, वो सांप बन गई। लोग खौफजदा हो गए। फिर हजरत मूसा ने अपना आसा फेंका, वो एक हकीकी सांप बन गया और उसने सब कुछ निगल लिया। ये जादू नहीं था, ये मौजिज़ा था। जादूगर फौरन सजदे में गिर गए। उन्होंने कहा, हम ईमान लाए मूसा के रब पर। फिरौन गुस्से में आ गया। उसने उन्हें सजा देने का हुक्म दिया। लेकिन अब सच वाज़ेह हो चुका था। रात का वक्त था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकले। फिरौन को खबर मिली। वो अपने लश्कर के साथ पीछे आया। सामने समंदर था, पीछे फिरौन की फौज। लोग घबरा गए। उन्होंने कहा, हम पकड़े जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। फिर अल्लाह का हुक्म आया, अपना असा समंदर पर मारो। और फिर एक ऐसा मंजर जो तारीख में कभी नहीं देखा गया। समंदर फट गया, पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया, दरमियान में रास्ता बन गया। बनी इसराइल गुजरने लगे। ये अल्लाह की कुदरत थी। फिरौन भी पीछे आया। उसे लगा वो भी बच जाएगा, लेकिन जैसे ही वो दरमियान में पहुंचा, पानी वापस आ गया, लहरें टकरा गई, सब कुछ खत्म हो गया। फिरौन, जिसने खुद को खुदा कहा था, वो डूब रहा था। आखिरी लम्हे में उसने कहा, मैं ईमान लाता हूं। लेकिन अब देर हो चुकी थी।
ये वाकया हमें क्या सिखाता है? सबसे पहली बात, गुरूर इंसान को तबाह कर देता है। फिरौन के पास सब कुछ था, लेकिन वो अल्लाह को भूल गया। दूसरी बात, ईमान मुश्किल तरीन वक्त में भी रास्ता दिखाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह पर यकीन था। और तीसरी बात, अल्लाह की मदद हमेशा सच के साथ होती है। आज भी अगर हम जुल्म करेंगे तो अंजाम वही होगा, और अगर हम सच पर कायम रहेंगे तो अल्लाह रास्ते खोल देगा, चाहे वो रास्ता समंदर के दरमियान ही क्यों ना हो।